नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनप्रतिनिधि उसके सेवक, लेकिन लखीमपुर जिले में ऐसा ही कुछ हुआ है जिसने इस कहावत को सही साबित कर दिया। इस घटना से पता चलता कि जनता प्रतिनिधियों को आईना दिखाने से भी पीछे नहीं हटती। एक कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक प्रधान जी का परिचय करा रहे थे। सामने जनसमूह में बैठी महिला ने प्रधान जी की कलाई खोलकर रख दी। जल शक्ति मंत्री हर घर नल और जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि अब से हर ग्रामीण घर में नल से पानी आएगा। इसके लिए गांव में टंकियां बनाई जा रही हैं। और ऐसे ही एक मौके पर स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर ब्लॉक के मुड़िया खेड़ा में थे। मंत्री जी गांव के चुने हुए पदाधिकारियों का परिचय करा रहे थे। उन्होंने सामने मौजूद महिलाओं से पूछा, इन प्रधान जी को आप लोग पहचानती हैं, यही पानी पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, सामने जनता में बैठी एक महिला बोली, इनका कौन नहीं जानता, सब जानत है, गांव के लुच्चे हैं। तो देखिए लखीमपुर खीरी में स्वतंत्र देव सिंह की किस प्रकार से फजीहत हुई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव की भीड़ के सामने भारी फजीहत हुई। ग्राम प्रधान की स्वतंत्र देव सिंह तारीफ कर रहे थे और इसी के साथ साथ गांव की एक महिला ने ग्राम प्रधान को लुच्चा कह दिया। सुनवाते हैं आपको ये वीडियो, अगर हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। इनको पहचानती हैं, इन्हीं पानी पहुंचा रहे हैं। इनका कौन है? सबको जानते हैं, लुच्चा है गांव के, लुच्चा है गांव के, लुच्चा है गांव के। अच्छा, बैठ। ये प्रधान जी को पहचानती हैं, इन्हीं पानी पहुंचा रहे हैं। इनका कौन है? सबको जानते हैं, लुच्चा है गांव के, लुच्चा है गांव के, लुच्चा है गांव के। अच्छा, बैठ। ये प्रधान जी को पहचानती हैं, इनको पहचानती हैं, इन्हीं पानी पहुंचा रहे हैं। इनका कौन है? सबको जानते हैं, लुच्चा है गांव के, लुच्चा है गांव के, लुच्चा है गांव के। अच्छा, बैठ। ये प्रधान जी को पहचानती हैं, इनको वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी में स्वतंत्र देव सिंह की भारी फजीहत, जब उन्होंने कहा कि आप इनको जानती हैं, प्रधान की शक्ल दिखाई और कहा कि यही आपके घर घर तक पानी पहुंचा रहे हैं। तो वहां पर मौजूद एक महिला ने कहा कि इनको कौन नहीं पहचानता है, ये लुच्चे हैं। तो देखिए वीडियो खूब वायरल हो रही है अब, और कई सवाल इसमें उठ रहे हैं कि लोगों के मन में इतना आक्रोश है, आखिरकार इस पर क्यों काम नहीं किया जा रहा है। प्रधान जी को पहचानती हैं, इनको पहचानती हैं, इन्हीं पानी पहुंचा रहे हैं। इनका कौन है? सबको जानते हैं, लुच्चा है गांव के, लुच्चा है गांव के, लुच्चा है गांव के। अच्छा, बैठ। ये प्रधान जी को पहचानती हैं, इनको पहचानती हैं, इन्हीं पानी पहुंचा। तो देखिए लखीमपुर खीरी में शब्दों की मर्यादा भूले स्वतंत्र देव सिंह, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डीपीएमयू शारद शुक्ला को फटकार लगाई और जवाब न दे पाने पर मंत्री जी ने शारद शुक्ला से बोले अपशब्द। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ट्रेनिंग कवाड़ी जवाब न दे पाने पर मंत्री जी ने शारद शुक्ला से बोले अपशब्द। लखीमपुर खीरी में शब्दों की मर्यादा भूले स्वतंत्र देव सिंह, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डीपीएमयू शारद शुक्ला को लगाई फटकार। जवाब न दे पाने पर मंत्री जी ने शारद शुक्ला से बोले अपशब्द। लखीमपुर खीरी में शब्दों की मर्यादा भूले स्वतंत्र देव सिंह, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डीपीएमयू शारद शुक्ला को लगाई फटकार। ग्राम पंचायत सारी पूरी हो चुकी है, 35 जो है मतलब जो उनके मजले टाइप से बाकी रह गए थे। है क्या
तुम्हारे सामने क्या बात मैं कर रहा हूँ? सामने कह रहे नहीं सर, ये नहीं हुई है फिर क्यों झूठ बोलता है यहाँ? सर। 35% नहीं हुई थी। तो मैं वही पूछ तो रहा हूँ, ट्रेनिंग कितने गांव में नहीं हुई? सर 35 जगह नहीं हुई। तो गांव का नाम बताओ 35, वो सूची दे दो। वो सर कंप्यूटर पर तो ये बोलो कि मेरे पास नहीं है, क्यों सफाई देता है झूठी? ग्राम पंचायत सारी पूरी हो चुकी है सर। 35 जो है मतलब जो उनके मजले टाइप थे उनके बाकी रह गए थे। है क्या? तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और, जब मंत्री जी बड़े ही प्यार से जनता से पूछते हैं कि आप इनको पहचानती हैं, ये जो प्रधान खड़े हैं ये ही आपके घर में पानी पहुंचाते हैं, तो जनता ने साफ तौर पर कह दिया कि लुच्चे हैं। और दूसरी ओर मंत्री जी के बिगड़े हुए बोल सुनाई देते हैं। हमें बीप करना पड़ा क्योंकि अपशब्द बोल रहे हैं मंत्री जी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या इस प्रकार की जो भाषा है वो गरिमा देती है एक मंत्री को और किसी के लिए भी? तो लोकतंत्र में जनता के मालिक बन बैठे हैं। महिला ने दिखाया मंत्री जी को आईना। तो क्या इस प्रकार के रवैये की वजह से महिला ने हकीकत बोली? डीपीएमयू शरद शुक्ला को भी फटकार लगाई। हमने आपको वो ऑडियो भी सुनवाई थी। उस ऑडियो में मंत्री जी अपशब्द कह रहे थे तो हमें बीप करना पड़ा। और इधर एक महिला ने, जब मंत्री जी ने सवाल पूछा तो एक महिला ने कहा कि इनको कौन नहीं पहचानता, ये लुच्चे हैं। तो क्या इस प्रकार के रवैये की वजह से, इस प्रकार के भाषा की वजह से अब जनता के बीच में जो इमेज जा रही है वो ठीक है? जनता जो कहती है क्या वो सही भांप रही है? एक बार फिर से हम ऑडियो सुनवा देते हैं। तो ये बोलो कि मेरे पास नहीं है, क्यों सफाई देता है झूठी? ग्राम पंचायत सारी पूरी हो चुकी है सर। 35 जो है मतलब जो उनके मजले टाइप थे उनके बाकी रह गए थे। है क्या? तुम्हारे सामने क्या बात मैं कर रहा हूँ? सामने कह रहे नहीं सर, ये नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ बोलता है यहाँ? सर 35% नहीं हुई थी। तो मैं वही पूछ तो रहा हूँ, ट्रेनिंग कितने गांव में नहीं हुई? सर 35 जगह नहीं हुई। तो गांव का नाम बताओ 35, वो सूची दे दो। वो सर कंप्यूटर पर तो ये बोलो कि मेरे पास नहीं है, क्यों सफाई देता है झूठी? हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता के मन में जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको लेकर की क्या छवि है। हमारे सहयोगी अवध जायसवाल बने हुए लखीमपुर खीरी से। अवध जायसवाल, सीधे तौर पर जो महिला ने कहा कि इनको कौन नहीं पहचानता, ये तो लुच्चे हैं, और दूसरी ओर जब हम दूसरी तस्वीर जनता को दिखाते तो उसमें खुद मंत्री जी ही अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो फिर निश्चित तौर पर तय है कि जो जनता देखेगी वही कहेगी सभी के बीच में। जनता क्यों फिर डरे? देखिए कीर्ति, जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ है ये कई सवाल अपने पीछे छोड़ रहा है। सवाल नंबर सबसे बड़ी बात यह कि जब जनसभा का संबोधन हो रहा था, इस दौरान जब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव परिचय करा रहे थे तो महिला ने प्रधान को भले ही अपशब्द कहा हो, लेकिन यह पूरी ये जो पूरा सिस्टम है ये दर्शाता है कहीं ना कहीं जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा योजनाएं चलाई जा रही उसमें झोल झाल है। शायद जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इसको लेकर भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हो, लेकिन इन योजनाओं में जो कार्यरत हैं, जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से नहीं उतर रहे हैं। इसलिए जब मंत्री जी ने ये साफ तौर पर महिला से पूछा कि ये जो प्रधान जी आपके घर तक पानी पहुंचाते हैं, तो महिला झल्ला कर उसके आक्रोश के शब्दों में दिख रहा था कि कहीं ना कहीं योजनाएं जो हैं धरातल पे नहीं उतर रही। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने डीपीएमओ को फटकार लगाई, ये शब्द कहीं ना कहीं मंत्री जी को शोभा नहीं देते हैं। या कार्यशैली कोई स्वतंत्र देव की पहली बार की नहीं है, वो हमेशा जब से सरकार बनी है, जब से उनको जल शक्ति मंत्रालय मिला है, तब से वह चर्चाओं में रहते हैं। कभी किसी अधिकारी को किसी तरीके से झाड़ लगाते हैं और कभी किसी तरीके। शायद उनकी तमाम सारी बातें हम अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते, लेकिन साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जो जल शक्ति मंत्रालय या जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप शायद धरातल पे नहीं उतर रहा है। इसी कारण लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर कई बार फजीहत भी हो चुकी है, चाहे वो बाढ़ का मामला हो लखीमपुर खीरी में, चाहे वो जो अमृत जल योजना या कई और योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसमें भारी झोलझाल दिखाई दे रहा है। इसके चलते योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही, ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यह कहीं ना कहीं सरकार की छवि के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो जल शक्ति मंत्री हैं
उनको शायद इन बातों का अनुमान नहीं रहता है। वो हवाई एक दौरा करते हैं और वो उनका जो सर्वेक्षण रहता है वो जो अधिकारी उनको जो दिखाना चाहते हैं वही देखते हैं, जबकि मंत्री को चाहिए कि वो चीजें देखनी चाहिए जो धरातल स्तर पर है। और लेकिन अवध, शायद वो अपने दौरे में ये काम नहीं इससे पहले भी हमने जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी हुई कई खबरें दिखाई हैं और उन खबरों को दिखाने के बाद ही जल शक्ति मंत्री की आंख खुलती है और फिर वो जाकर के निरीक्षण करते हैं। बहरहाल आपने बताया कि कितनी कमियां हैं इस मंत्रालय में, और वो भी तब जब चुनाव नजदीक आ रहे, तो पुराने लंबित पड़े कार्य हैं उनको सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो रवैया ही कुछ बिल्कुल बदल गया है और जो कि जनता के बीच में एक नेगेटिव इमेज आती है। अवध, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि जिस अधिकारी को अब शब्द कहे जा रहे हैं, दरअसल दोनों के बीच में वार्तालाप क्या हुई? अधिकारी ने ऐसा क्या कहा कि स्वतंत्र देव सिंह उन पर भड़क उठे और अब शब्द तक कह दिए? देखो, स्वतंत्र देव विभाग के कुछ कार्यों की जो उससे जानकारी चाह रहे थे, और जब उन्होंने जानकारी बताने की कोशिश की तो उल्टा विफर पड़े और उनके शब्द इतने यानी कड़े थे जिनको शायद हम अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि वो शब्द किसी मंत्री के पद जैसे शोभा नहीं देते। यदि किसी तरीके को डांट फटकार लगानी है, उसका सिस्टमैटिक ढंग है, इस तरीके से डांट फटकार लगानी चाहिए। लेकिन मंत्री जी ने जिस तरीके के अपशब्द बोले उसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी रोष है। जिस तरीके से आपको बता दें कि जो जल शक्ति मंत्रालय है, हमने पहले भी तमाम सारी खबरें दिखाई है, न्यूज़ वन इंडिया हमेशा दिखाता रहा है। बाढ़ के मामले को लेकर जब जल शक्ति मंत्री से कोई सवाल पूछा जाता है, लखीमपुर खीरी का एक बड़ा हिस्सा जो है बाढ़ प्रभावित रहता है, जबकि करोड़ों रुपए सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। पिछले साल भी न्यूज़ वन इंडिया ने एक खबर चलाई थी लखीमपुर खीरी से, जिसमें एक योजना थी 1100 करोड़ रुपए की योजना थी, जिसको ठेकेदारों ने बिना बनाए ही पेमेंट निकाल लिया था। और इसके बारे में जब कई सवाल उनसे पूछे गए तो वो कुछ भी बोलने से बच रहे थे। तो इस तरीके की तमाम सारी योजनाएं हैं जो कागजों पे चल रही है, लेकिन वो धरातल पे नहीं पहुंच रही। इसको लेकर आम जनमानस में आक्रोश है। शायद यही कारण था कि मंत्री जी ने जब सवाल पूछा तो महिला भड़क उठी। ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं जिनका अवध, इस बीच सवाल ये भी है कि जब महिला ने सीधे तौर पर कह दिया, महिला ने कहा कि हम इनको कौन नहीं पहचानता, ये लुच्चे हैं। जब इतनी बड़ी बात जनता कहती है तो आखिरकार फिर तो रिपोर्ट कार्ड चेक होना चाहिए। जो प्रधान अपने स्तर पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वहां तो महिला को ही चुपचाप बिठा दिया गया। बिल्कुल, आपने कीर्ति बिल्कुल सही कहा कि यह पूरा जो मामला है, ये सरकार को कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सी ऐसी कमियां हैं इनको लेकर यानी लोगों में आक्रोश है। लोग सरकार की योजनाओं, करोड़ों रुपए की योजनाओं का यानी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये चीजें तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं सरकार को भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो सर पर आ चुका है। यही ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाती है। इन्हीं के दम पे भाजपा दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रही है। तो ऐसी तमाम सारी योजनाएं जिसको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आखिरकार इसमें कहाँ पे झोल है और कहाँ पे कमियां रही जा रही हैं, जिसको लेकर सत्ता में इतना आक्रोश है। लेकिन अच्छा, इसको लेकर के निश्चित तौर पर आला कमान तक जब ये बात पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है स्वतंत्र देव सिंह को। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह का एक पार्टी में अपना कद है जिसको लेकर वो थोड़ा हमेशा यानी बड़बोलेपन की बात करते हैं। हाँ। ना वो मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन परिणाम अब की बात शायद कुछ देखने को मिल जाए। जिस तरीके से उनके मंत्रालय में ये जो पूरा झोल का कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो भाजपा का आला कमान है इसको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अवैध, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इस बीच सवाल तो ये लाजमी है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के प्रति इतने ज़्यादा सोचते हैं, अपनी भाषा पर लगाम लगा करके रखते हैं और हमेशा जनता के हित में सोचते हैं, ऐसे में उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। चैनपुरी से अगली बड़ी खबर, फर्जी कागजों पर 10वीं फेल बना टीचर, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम से की गई थी फर्जी शिक्षक की शिकायत। हृदेश कुमार नाम बदल कर रह रहा था, हरेंद्र कुमार के नाम से बनवाई थी फर्जी डिग्री। मैनपुरी के विकास खंड करहल का पूरा मामला है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, 10वीं फेल टीचर बन गया, हरेंद्र कुमार के नाम से बनवाई थी फर्जी डिग्री। मैनपुरी के विकास खंड करहल का यह पूरा मामला है। और इसी के साथ साथ आपको बताएं, फर्जी कागजों पर 10वीं फेल टीचर बन गया। ये संभव कैसे हुआ, इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हो गई और जांच के क्या मायने हैं यहां पर? अभिषेक जैन ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मैनपुरी से बने हुए फोन लाइन पर।
अभिषेक जैन, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? किस आधार पर 10वीं फेल एक टीचर बन सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया, पहले तो हम आपको ये बता दें, ये मामला विकास खंड करेल का है, जहां पर एक 10वीं फेल, जो लड़के का नाम है हृदय कुमार, जो कि अपने पडरी गांव में स्थित एक विद्यालय में शिक्षक है और काफी वर्षों से ये शिक्षक पद पर तैनात है। कई बार इसकी शिकायत उसके सगे संबंधियों द्वारा की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं हम आपको बता दें कि उसके ऊपर आरोप है कि उसने दस्तावेज हरेंद्र कुमार के नाम से बनवाकर फर्जी डिग्रियां बनवाई और जो 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकली थी, भर्ती में उसने ये नौकरी हासिल की और काफी वर्षों तक इसने वहां पर पद पर तैनात होकर इसने शिक्षक पद पर तैनात रहा और जिसकी शिकायत भी बीएसए से उसके सगे संबंधियों द्वारा कई बार की गई, लेकिन बीएसए की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद इसकी शिकायत डीएम से की गई और डीएम ने तत्काल संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए बीएसए को जांच के लिए आदेश दिया है। मैं आपको बता दें कि जब इस संबंध में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनपद में किसी भी तरीके से अगर फर्जी तरीके से कोई शिक्षक अगर तैनात है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और यदि तैनाती के बाद और कार्रवाई के बाद भी जांच के आदेश दिए गए हैं और उसमें अधिकारियों की संलिप्तता अगर पाई जा रही है तो अधिकारी सहित शिक्षक पर भी कार्रवाई होगी। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो देखिए, 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ भरतकुंड में सीएम योगी ने की जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल सफल और पीएम मोदी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिलता रहे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ के साथ आपको बता दें, गांव शहर में बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। जनता ने डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया है। अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रही है। अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन चुकी है और पहले अयोध्या का नाम लेने पर लोग संकोच करते थे। निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। भरोसे के लिए जनता का धन्यवाद। और अयोध्या की सड़कें राजपथ के जैसे होंगी। G20 की बैठकें भारत में हो रही हैं। आज देश आजादी का महत्व मना रहा है और जनवरी 2024 में होगा राम मंदिर का लोकार्पण। यह सबसे बड़ी बात उन्होंने कही और कहा कि भगवान राम के बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। अयोध्या के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन से कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, आपको सुनवाते हैं। अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा। आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये वही अयोध्या है 6 वर्ष पहले जिसका नाम लेने पे लोग संकोच करते थे। और आपने देखा होगा, मुझे लगता है हर महीना 1.5 महीने में तो मैं स्वयं ही यहां आ जाता हूं। मैं कल दोपहर के बाद यहां आ गया था। देर रात्रि 12 बजे तक यहां की विकास की परियोजनाओं को देखता रहा। आज सुबह पूज्य संतों के साथ बैठक करके और अभी आपके साथ संवाद बनाने के लिए महात्मा भरत की इस पावन साधना स्थली का दर्शन करने के लिए मैं आया हूं। अभी थोड़ा प्रारंभिक रूप में अयोध्या में कार्य चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी आने जाने में, लेकिन भाइयों बहनों, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं। और उसका नाम हमने रामपथ ही रखा है, प्रभु श्री राम के नाम पर रामपथ। और हनुमानगढ़ी के पीछे से सुग्रीव किला के पास से राम जन्मभूमि के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए जो मार्ग जा रहा है भक्ति पथ के रूप में, फर्स्ट क्लास मार्ग बनने जा रहा है। इतना चौड़ा मार्ग अयोध्या में इससे पहले इतने चौड़े मार्ग थे ही नहीं।
अपनाए जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगर अयोध्या के इन सभी कार्यों को पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी, एक नया बाईपास, रिंग रोड, अन्य सभी कार्यों को देखेंगे, फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए नए तरीके से घाटों का निर्माण हो रहा है, चिकित्सालयों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा के केंद्रों के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सभी कार्यों को हम देखेंगे तो आज के दिन पर अकेले अयोध्या के अंदर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए की आज हमारी अयोध्या। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।